बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं लेकर आता हूँ किसी म्यूचुअल फंड का रिव्यू आप लोगों के लिए। और आज इसी तरीके से इसी कड़ी में शामिल है एक इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक वेरी हाई रिस्क इक्विटी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अगर बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की कि सालाना ये कितना रिटर्न देता है, पहली बात तो ये कब से शुरू हुआ है, तो लगभग इस फंड को लॉन्च हुए 10 से 11 साल हो गए हैं। तो 11 साल एक लंबा पीरियड होता है दोस्तों, और फंड का रिटर्न अगर 11 साल में लगभग 21.5% का है जैसा कि दिखा रहा है, तो ये दर्शाता है कि एक अच्छा फंड है जिसने कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं। अब जो फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, वो आपसे कंसिस्टेंसी मांगते हैं और समय मांगते हैं। अगर उस पैमाने को सही माना जाए तो इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक अच्छा फंड है। लेकिन मान लीजिए किसी ने इस फंड में 3 से 4 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया होता है, जैसा कि शुरुआत के दिख रहे हैं 2013 से 2015-16 तक, तो शुरुआत के 4-5 साल में बहुत कम रिटर्न इस फंड ने दिए थे। लेकिन जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में आपका टेन्योर ही ये डिसाइड करता है कि आपको कितने रिटर्न मिलेंगे। तो आपने देखा कि शुरुआत में इसने भले ही अच्छे रिटर्न नहीं दिए, लेकिन इसके बाद जब इसने रिटर्न देने शुरू किए तो पिछले 4-5 सालों का भी कवर कर दिया और बहुत अच्छे रिटर्न दिए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही सरकार अपनी पॉलिसीज चेंज करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना शुरू करती है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयर भागने लग जाते हैं। तो यही होता है सर, इसमें साइक्लिकल दौर आते हैं। हो सकता है कि एक सरकार आए 5 साल के पीरियड में वो बहुत ज़्यादा स्पेंड ना करे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये 2013 में फ़ंड लॉन्च हुआ था, यानी कि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस दौर में, तो वहाँ पे भी नहीं उठा। और इनफैक्ट नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आ गई तो उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ नहीं। आई थिंक 2019 के बाद, कोविड के बाद, इसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। और उस ग्रोथ का नतीजा ये है कि इसने पिछले कुछ सालों के लो परफॉर्मेंस को भी एडजस्ट करके लगभग 21.5% का एनुअलाइज रिटर्न CAGR आपको दे दिया है। अब बात करते हैं पिछले 5 साल की, तो आप देख सकते हैं कि इसने 5 साल में इसने लगभग 33% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में लगभग 30% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में लगभग 48% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में लगभग 13% का रिटर्न दिया, और पिछले 1 महीने में सबकी हालत ख़राब है लेकिन इसने 4.39% का रिटर्न दे दिया है पिछले 1 महीने में भी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये फ़ंड जो है मेरे पास है। जी हाँ, ये फ़ंड मेरे पास है। मैंने कितना पैसा लगाया हुआ है इस पे, आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 10,000 रुपये इसमें लगाए हुए हैं, और फ़िलहाल मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में इस वक्त मैं हूँ। ये 4 स्टार रेटेड फ़ंड है दोस्तों, और फंड का साइज़ है 1666 करोड़, यानी कि ठीक ठाक फंड साइज़ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक एक फ़ंड साइज़ है। फ़ंड की जो NAV है करंट चल रही है 79.64 चल रही है, और मिनिमम SIP अमाउंट इसमें इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए है 500 रुपये, यानी मिनिमम 500 रुपये तो आपको डालने ही पड़ेंगे। आइए अब बात करते हैं कि ये किस किस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो अपनी लार्सन एंड टूब्रो, निफ्टी 50 की ज़बरदस्त कंपनी L&T, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ज्योति CNC ऑटोमेशन, भारती इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा पावर, BEML, भारत पेट्रोलियम, सोलर, थर्मैक्स, NTPC, तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज ही इसमें आपको दिखेंगे। तो ये टॉप कुछ कंपनीज मैंने आपको दिखा दी जिसमें ये इन्वेस्ट करता है ये फंड। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सपेंस रेशियो की। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इसका लगभग उतना ही है जितना सभी फंड चार्ज करते हैं। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.74%। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सस्ता है। तो एक अच्छे खासी अमाउंट आप पे कर रहे हैं सालाना 0.74%, जो कि ये फंड आपसे चार्ज करता है। अब एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन विद इन 1 ईयर। तो भैया वही है, सिंपल सा लॉजिक इसका वही है, इतनी अंग्रेज़ी पढ़ के कंफ्यूज ना हो। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि 1 साल से पहले बेचोगे तो एग्ज़िट लोड लगेगा, नहीं बेचोगे 1 साल के बाद बेचोगे तो कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। तो हमेशा बेनिफिट उठाने के लिए 1 साल के बाद बेचें तो कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। तो ये बात को ध्यान में रखें। और स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों सभी फंड्स में एक जैसी होती हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, उतना ही है। तो दोस्तों अब रही बात इस फंड की कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों ये
डिसीज़न, ये फ़ैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से, हालांकि पिछले 6 महीने से लगभग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम हो गई थी। और ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अब बढ़ने वाली है। पहले तो चुनाव हो गए, चुनाव के बाद जो राज्यों के चुनाव थे वो भी हो गए, बजट भी आ गए। तो वो सारी चीज़ें, अब बाधाएं जो हैं सरकार के आगे से वो हट चुकी हैं। अब सरकार को फोकस करना है स्पेंडिंग पे। अब जब सरकार स्पेंडिंग पे फोकस करेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में अच्छा स्पेंड होने वाला है। और अगले 6 महीने में जब अच्छा स्पेंड होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स और फंड्स जो हैं उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि निर्णय आपका है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करें और इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो करें। बाकी मेन मेन जो इस फंड की खूबियाँ हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, और कितना इसने रिटर्न दिया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब निर्णय और डिसीजन आपका है कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।